हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में टीओसी थ्योरी ऑफ कंपटीशन का मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने के लिए जा रहा हूं और जिसमें मैं हॉल प्लेलिस्ट यानी पूरी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप इस प्लेलिस्ट हैं एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि थ्योरी ऑफ कंपटीशन को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ये जरूरी है एंड ये सारी चीज के बारे में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। बस एक छोटा सा डेफिनेशन हम इसमें देख लेते हैं। तो एनी टास्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय मशीन, ठीक है। ये बातें तो थ्योरी थी, समझ में नहीं आई। चलिए इसे अच्छे से हम लोग समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छे से समझने का क्या मतलब है कि जैसे कि एज ए सीएस कंप्यूटर साइंस ब्रांच के आप लोग स्टूडेंट हो या फिर कोई भी आईटी स्टूडेंट हो, तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आप पढ़े होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप जब अपने सिस्टम में कोडिंग करते हो, प्रोग्राम करते हो, तो क्या है कि उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपका सिस्टम यानी कि एक मशीन प्रोवाइड करता है जिसमें उसे रन करवाना हो। मतलब कि आप जब कोडिंग करते हो तो उसे रन भी करवाना होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जैसे आपने सिंपली एक हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड का जब आपने प्रोग्राम बनाया तो क्या वो प्रोग्राम आपके सिस्टम में रन कर रहा है? अगर आपके सिस्टम में रन कर रहा है तो आपने उस मशीन को सक्सेसफुली बना दिया है, मतलब कि वो मशीन आपके उस प्रोग्राम को चला सकता है। चलिए अब दूसरी बात समझते हैं कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के यानी कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसके कोरोस्पोंडिंग अगर आप कोई मशीन बना देते हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कि वो जो है वो प्रोग्राम या फिर वो प्रॉब्लम कंप्यूटेबल है। तो चूंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हम लोग सारा जो किसमें करते हैं, कंप्यूटर में कंप्यूट करते हैं, ठीक है। मतलब कि उसमें कंप्यूटेबल है या नहीं है, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो वो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग सीधा से एक एग्जांपल से जैसे कि समझने का प्रयास किया कि जब एक कंपाइलर एक सीधा सीधा एक मशीन है, जब आप कोई प्रोग्राम को उसमें रन करवाते हो, ठीक है। अगर वो प्रोग्राम आपका एरर दे रहा है या कुछ दे रहा है तो मतलब आप जो आपके पास प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जब आप उससे सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है कि उसमें कंप्यूटेबल नहीं हो पा रहा है, मतलब कि वो मशीन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और उसके लिए क्या है, या तो आपको मशीन चेंज करना होगा या तो आपको प्रॉब्लम चेंज करना होगा, ठीक है। यानी कि जो आप सॉल्यूशन चाहते हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रॉब्लम चेंज करना होगा या फिर मशीन चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपने जो आंसर मतलब जो आप सॉल्यूशन दे रहे हो या फिर उसे चेंज करो। तो होता क्या है, कई बार केस में आप देखे होंगे कि जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो कई बार एरर देता है, क्योंकि उसमें कहीं कहीं सेमीकोलन या फिर इंडेंटेशन या फिर बहुत कुछ कहीं ना कहीं आप जो भी लैंग्वेज पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें तो समझ में अच्छे से आ गई होगी। कंप्यूटेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी बातें को समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम आपने लिखा, ठीक है, कोई प्रोग्राम पी है, ओके। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप कोई मशीन अगर डिजाइन कर पाते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रोग्राम है, ऑब्वियसली प्रोग्राम एक हमारा प्रॉब्लम ही होता है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप मशीन डिजाइन कर पाते हो तो ऐसे केस में क्या कहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है इस मशीन के थ्रू कंप्यूटेबल है, मतलब कि कंप्यूट हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम इस मशीन के थ्रू सॉल्व ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये जो है प्रोग्राम हमारा कंप्यूटेबल नहीं है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम जो इस थ्योरी ऑफ कंपटीशन में टोटल जितने भी हम लोग पढ़ते हैं, जितने सारे मशीन के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी मशीन इधर हमने लिस्ट किया है। ट्यूरिंग मशीन, एलबीए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, पीडीए पोस्ट ऑन ऑटोमेटा एंड फिनाइट ऑटोमेटा। हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे वाले फर्दर लेक्चर में सभी वीडियो को ए टू जेड हम लोग देखेंगे एंड इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट हम बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें तो आपको समझ में आई कि चार तरह के मशीन होते हैं और चार तरह के मशीन हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूरिंग मशीन होते हैं, ठीक है। आप लोग चाहे तो इस पे जो है ट्यूरिंग इस पे एक मूवी भी आई हुई है, तो उस मूवी को भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें मतलब उसका जो है पूरा लाइफ स्टोरी सब कुछ बताया गया है, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें अगर दीप्त में और जाए तो एक बातें हमें समझ में ये आएगी कि जैसे कि अगर आप कोई प्रोग्राम करते हो, चलिए फिलहाल प्रोग्राम को भी हम लोग छोड़ते हैं। अगर आप जैसे कि कोई इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो तो उसमें क्या देखते हो कि कुछ कैरेक्टर्स से बने हुए होते हैं, यानी कुछ सिंबल से हमारा अल्फाबेट बने हुए होते हैं एंड
उसके साथ साथ उसी के हेल्प से स्ट्रिंग होता है, फिर लैंग्वेज बना होता है। मतलब क्या है, इसकी समझते हैं एक एक करके। आपके पास क्या है कि कैरेक्टर यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट है A to Z, ठीक है। आप इस इंग्लिश अल्फाबेट से वर्ल्ड के किसी भी चीज को प्रोनाउंस कर सकते हो, किसी भी चीज को कर सकते हो, ऑब्वियसली करते भी हो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप एक एक कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन से, मतलब क्या है कि आपके पास 26 कैरेक्टर हैं, उस 26 कैरेक्टर के ही हेल्प से आप जो भी मीनिंग बनाना चाहते हो, कुछ भी सेंटेंस बनाना चाहते हो, सब क्या होता है उसी के हेल्प से बनता है। क्या आपको लगता है कि उसके सिवा कुछ अलग हो? अगर आपको डिजिट बनाना है तो कहीं ना कहीं आप 0 से 9 तक ही जो है डिजिट को यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज को ऐड करना है तो ऑब्वियसली आप प्लस को यूज करोगे, या डिवाइड करना है तो डिवाइड के उसको ऑपरेटर को यूज करोगे, अगर माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है तो उस ऑपरेटर को आप यूज करोगे, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि हम जो इस थ्योरी ऑफ कंपटीशन बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं, तो जिस तरह से आप ग्रामर पढ़ते हो उस ग्रामर के तरह ही ये भी थ्योरी ऑफ कंपटीशन है, कुछ उससे ही मिलता जुलता है। तो आपको कहीं ना कहीं उसमें मतलब कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा कि टीओसी एंड ग्रामर कुछ ना कुछ मैच करता है, भले उस सेंस में नहीं, डिफरेंट सेंस में, बस फॉलो उसी पैटर्न को करता है ये, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास सिंबल्स होता है, सिंबल्स से हम किसी चीज के सिंबल, जैसे आपके पास आप कुछ भी चीज को पहचानते हो तो कैसे पहचानते हो? जैसे ए पहचाने, एक सिंबल है, ठीक है। अगर एक जगह हम कुछ लिख दे तो आप उसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि उसे सबने उसे वैल्यू दिया। मतलब कि अगर ए है तो ए को सबने माना, तभी जाकर के आज जो भी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसे भी पता होता है कि ये ए है, उसे जब बताया जाता है तो ए है, उसके आप कभी भूलते नहीं हो कि ये ए है या नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से थ्योरी ऑफ कंपटीशन में भी क्या होता है कि कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं। सिंबल है तो सिंबल में आपका क्या आता है, जैसे ए बी सी टिल जेड तक, इसे भी आप क्या कहेंगे, ये क्या है, एक सिंबल है। उसी प्रकार प्लस माइनस डिवाइड 0 1 और जो भी आपके एट द रेट, मतलब जो भी स्पेशल कैरेक्टर या कैरेक्टर जो भी हैं वो सभी सिंबल्स में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज है वो सिंबल्स में आ जाते हैं। अब क्या है कि इस सिंबल से, ठीक है, इस सिंबल से हम लोग ड्राइव करते हैं अल्फाबेट। अब अल्फाबेट क्या होता है, देखिए नॉन एम्पिटी फिनाइट सेट ऑफ सिंबल। तो नॉन एम्पिटी, देखिए सबसे पहली बात तो अल्फाबेट नॉन एम्पिटी होना चाहिए। नॉन एम्पिटी का मतलब क्या है, इसको जो है डिनोट करते हैं समेशन से, समेशन से सिग्मा आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार से इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो इस सिग्मा से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। तो नॉन एम्पिटी का क्या मतलब है कि जब आप सिंबल से अल्फाबेट बना रहे हो तो क्या होता है कि अगर हम चाहें तो सिर्फ दो कैरेक्टर ए और बी, ये दो सिंबल ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि जब आप इस अल्फा, इसको अभी और देखते हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं होगा जिसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हर वीडियो में होगा। अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि इस सिंबल से ही हमने क्या किया है, इस अल्फाबेट को हमने ड्राइव किया है। मतलब क्या है कि ये तो नॉन एम्पिटी है, क्या आपको एम्पिटी दिख रहा है? अगर इसमें कुछ नहीं रहता तो ये एम्पिटी होता, ऑब्वियसली एम्पिटी होता। लेकिन अगर इसमें हमने कुछ ना कुछ रख दिया तो ये नॉन एम्पिटी है। एंड क्या है, फिनाइट है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो हमने जो स्ट्रिंग रखा है ये मतलब इनफिनाइट है, मतलब काफी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है? नहीं है, तो ये फिनाइट है, ठीक है। एंड क्या है, ये सिंबल है। तो इसको हम लोग सिग्मा से करते हैं। दो बातें आपको समझ में आ गई? अगर इतना में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ अब आता है, अब जैसे आपको अभी हमने क्या बताया था कि जब ए से लेकर के आपके पास जेड कैरेक्टर है, ठीक है, जब इंग्लिश अल्फाबेट है तो आप उससे क्या करते हो, स्ट्रिंग बनाते हो। उसी प्रकार देखिए ये क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग बन रहा है इससे। जैसे ग्रामर में आप क्या पढ़ते हो, सबसे पहले वर्ड क्या होता है, फिर सेंटेंस बनाना, फिर उससे बहुत कुछ बनाना सीखते हैं। उसी प्रकार से पहले सिंबल, फिर अल्फाबेट, फिर स्ट्रिंग। तो दो बातें तो आपको समझ में आ गई। तीसरा क्या है कि फिनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस। फिनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस क्या है कि इससे आप जो भी, मतलब क्या है कि आपके पास ए टू जेड था, आप क्या, जैसे आपका नाम लिखना है, ठीक है, जैसे राम, RAM राम। तो क्या है कि आप ए से जेड के बीच में आप कुछ वर्ड को चूज करके, चाहे वो एक से अधिक बार भी रिपीटेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार जब आप इससे स्ट्रिंग बनाओगे तो क्या बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए ए बी, ये भी बन सकता है। ये नहीं कह रहा है कि ये जो होना चाहिए सेट होना चाहिए, ठीक है। देखिए फिनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस मतलब क्या है कि फिनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब क्या है कि स्ट्रिंग में सिंबल का रिपीटेशन हो सकता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में रखना है। तो फिनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस एक सीक्वेंस है सिंबल फ्रॉम द अल्फाबेट। तो इस अल्फाबेट से जो है आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग को बना रहे हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये स्ट्रिंग कैसे बनाया जाता है। अभी एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज को हम लोग अगर यहां पे समझे तो कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि आप
सिंपल सी बात है। आप लैंग्वेज कैसे बनाते हो, जैसे सेंटेंस आपको कोई बनाना है, एक एक वर्ड को चूज करते हो, एक एक वर्ड एक स्ट्रिंग माने, तो एक एक वर्ड को चूज, जैसे राम, राम अगर राम सीधा के तो कुछ मतलब नहीं निकलता है, या फिर के इट का कुछ मतलब नहीं निकलता, या फिर इज का कुछ मतलब नहीं निकलता है। अगर ऐसे सिंपली कहेगी कि राम राम इट, तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सेंटेंस बना कि राम खाना खाना खा रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि राम खाना खाया, या फिर कुछ भी हो। तो उस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिंग से हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को जनरेट करते हैं। तो हमारा लैंग्वेज किससे जनरेट होगा, स्ट्रिंग से, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस में ऐसा दिया रहेगा, मतलब एक सिंपल से क्वेश्चंस भी करके देखते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपके पास, हमें पता है कि अल्फाबेट जो होता है हमारा ये होता है सिग्मा से, ठीक है। तो सिग्मा से हम लोग, अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से हमेशा दे दिया जाएगा कि ए बी, आपके पास क्या है, दो स्ट्रिंग, या फिर इसको छोड़ करके 0 1 दे दिया जाए, ठीक है, 0 1, ये भी तो है हमारा स्ट्रिंग, लेकिन क्या है, यूनिक है। आपको लग रहा है कोई नंबर का रिपीटिशन है, बिल्कुल रिपीटिशन नहीं है। तो इस केस में क्या कर रहे हैं, अगर इससे, ये हमारा अल्फाबेट है, अल्फाबेट से अगर आपको जनरेट करने के क्या, कि अगर स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे आप, सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप करें तो 0 1 0 1 1 1 कुछ भी डाल सकते हो, ये क्या हो रहा है, स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद लैंग्वेज आता है, तो लैंग्वेज वाली थोड़ा सा बात हम लोग अभी समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लैंग्वेज को समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अभी क्या है कि जब भी आपको मैंने यहाँ पे बताया कि लैंग्वेज लैंग्वेज जो होता है कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लैंग्वेज हमारा स्ट्रिंग से जनरेट करेगा, स्ट्रिंग किससे जनरेट कर रहा है, अल्फाबेट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा लैंग्वेज इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि L1, मतलब एक L1 ऐसे मान लिया हमने, कोई भी लैंग्वेज एक है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। अभी हमारा स्ट्रिंग क्या था, फिनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम द अल्फाबेट। तो देखिए अल्फाबेट ये है, तो हमने अल्फाबेट सिंबल से बना लिया है, और सिंबल में हम अल्फाबेट में हमने कौन सा सिंबल रखा है, ए और बी रखा है, दो रखा है, ठीक है। अल्फाबेट हमने कहां से बनाया था, सिंबल से, और अल्फाबेट से हमें स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। तो कह रहा है ये सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, ठीक है। यहां पे लेंथ 3 भी कह सकता था, लेंथ 4 भी कह सकता था, ठीक है, कुछ भी कह सकता था। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। तो अगर आपको इससे कहा जाए कि 2 लेंथ का आपको इसे स्ट्रिंग जनरेट करना है, तो इसे आप कैसे जनरेट करोगे, ठीक है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, तो यहां पे अगर आपको स्ट्रिंग जनरेट करना है तो सिंपली यहां पे क्या लिखोगे आप, स्ट्रिंग, ठीक है, और 2 लेंथ का। तो इससे 2 लेंथ का मैक्सिमम स्ट्रिंग क्या हो सकता है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग 2 लेंथ। तो सिंपली अगर बात करें तो एक तो ए कह सकते हो, या फिर बी कह सकते हो, या फिर ए बी, या फिर बी ए। क्या आपको लगता है इससे ज्यादा और भी कुछ स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है, सिर्फ 2 लेंथ का कहा जा रहा है। आप इस बात को थोड़ा फोकस गौर से समझे कि आपके पास ये अल्फाबेट दिया रहेगा, ठीक है। कभी भी अगर लैंग्वेज आपको कह रहा है स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए कह रहा है, तो या तो आपको लैंग्वेज दिया हुआ होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको अल्फाबेट भी दिया रहेगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि कह रहा है सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। तो अभी क्या है कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जैसे कि आपको A to Z दिया रहता है, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट दिया हुआ है, उससे आप क्या करते हो, जैसे अपना नाम लिखना है, नाम में आपको ऑब्वियसली याद होगा, पता होगा कि कहीं ना कहीं जब आप करते हो तो एक से अधिक बार रिपीटेशन एक कैरेक्टर का होता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग आप बना रहे कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन वो किससे होना चाहिए, ड्राइव, अल्फाबेट से। तो अल्फाबेट हमारा दिया हुआ, इससे आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो ना। मान लीजिए आप A B कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन जब आपको कंडीशन दे दिया गया है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, तो आपको 2 ही लेंथ का बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, या तो आप 2 बार ए ले सकते हो, क्या हम 3 बार ए ले सकते हैं, नहीं नहीं ले सकते, क्योंकि इसका लेंथ 3 हो जा रहा है, देखिए इसका लेंथ 2 है, और अगर 3 बार ए अगर यहाँ पे ले लें तो पहला लेंथ, दूसरा लेंथ, तीसरा लेंथ, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 3 लेंथ का हो जाएगा। लेकिन हमें 3 लेंथ का चाहिए ही नहीं, हमें 2 लेंथ का चाहिए। उसी प्रकार से अगर दूसरा जनरेट कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, बी। मतलब क्या है कि यहाँ पे बी 2 लेंथ का है, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरा क्या कर सकते हैं, या तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, तो दोनों को एक ही साथ एक एक करके ले लिया था, बट अभी क्या है कि यहाँ पे जो है अलग अलग, यानी ए बी, उसके बाद अगर करें तो बी ए, ऐसे हो सकता है। क्या आपको लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन अभी बन सकता है, नहीं बन सकता है। अगर वही 3 लेंथ का कहता, तो 3 लेंथ का कहता तो क्या कर सकते थे आप, या तो 3 बार आप ए ले लें, या तो 3 बार बी ले लें, या तो ए बी ए ले लें, ठीक है,
या तो बी ए ले लें, ठीक है, या तो ए बी ए ले लें, ठीक है। और इस प्रकार से देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5, एंड उसके साथ आप कह सकते हो कि बी ए बी ले सकते हो, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और आप क्या कह सकते हो कि ए बी ए हमने तो ले लिया, ए बी ए ले लिया हमने, और बी ए, आप यहाँ पे कह सकते हो ए बी बी एंड ए बी। यहां से हमें एक बात ये पता चल रहा है कि जब हमारा 2 लेंथ का निकालना था तो उसके लिए हमारा 4 आ रहा था, एंड जब हमारा 3 लेंथ का था तो हमारा कितना स्ट्रिंग टोटल बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका क्या मतलब है कि 2 के पावर n को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, 2 के पावर n को फॉलो कर रहा है। तो अगर यहाँ ऊपर देखिए तो 2 लेंथ का कह रहा है, तो 2 के पावर 2 अगर रखते हैं तो 4 आ रहा है, यानी 4 टोटल 4 स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है। अगर इसके जगह हम 3 रखें तो ये टोटल आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से जब कहा जाए, इस प्रकार से आप एक फॉर्मूला यहां से ड्राइव होता है, इस फॉर्मूला के हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है।